आदरणीय खट्टर साहब ने 3 बातें रट रखी जी। मेरिट, पारदर्शिता, बिना पर्ची बिना खर्ची। 33 पेपर लीक हो चुके, जी। किसी दोषी को सजा नहीं मिली, बार बार पेपर लीक होते हैं, नौकरियों को मंडी में बेचा जाता है। और अब ये जो ताजा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का घोटाला सामने आया है, पर्ची और खर्ची से नहीं, अटैची में रुपये भरकर नौकरी बिकती है भाजपा जजपा राज में। बिल्ली को हरियाणा के लोगों ने दूध की रखवाली बना दिया है और उस बिल्ली ने बच्चों के भविष्य के दूध को पी लिया है। HCS की परीक्षा में भी कुछ उत्तर पुस्तिकाएं खाली मिली, डेंटल सर्जन में भी खाली मिली। ये क्या खेल है? मैंने OMR शीट खाली छोड़ने, OMR शीट फालतू देने और बाद में भरने का मामला उठाया कि ये सारा गैंग है 4 तरह की गड़बड़ का। पेपर सॉल्वर गैंग्स हैं, आगे पीछे बच्चों को बिठाते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, पैसा रिश्वत लेते हैं। रिश्वत की मलाई जो जिनसे ये खा लेते हैं वो पास हो जाता है और उसके अंदर 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की रिश्वत गई। डेंटल सर्जन का पेपर 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बिका। पेपर पास करने के लिए रिश्वत, मोटी मलाई लूटी जाती है। हरियाणा के बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर रही है भाजपा जजपा सरकार और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। HPSC के दफ्तर में ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली, तो क्या हम ये माने कि HPSC के अफसरों को भ्रष्टाचार करते हुए कानून का कोई डर नहीं रह गया? अब तो HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर 1 करोड़ 7 लाख रुपया के साथ HPSC के कार्यालय में पकड़ा गया। तो चेयरमैन और मेंबर क्या करते थे? पुलिस और CID क्या करती थी? जी। पूरा प्रशासन क्या करता था? खट्टर सरकार क्या करती थी? तो विजिलेंस ने तो रणदीप जी नागर और उसके साथियों का रिमांड मांगा, अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आगे जांच कैसे होगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है हरियाणा के युवाओं के साथ। विजिलेंस विभाग तफ्तीश कब करेगा? जब एक्यूज जो हैं, जब आरोपी उनकी कस्टडी में होंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। हरियाणा लोक सेवा आयोग में HCS और डेंटल सर्जन की भर्तियों में धांधली सामने आई है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती भी संदेह के घेरे में। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला से। सुरजेवाला साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तक्षक साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले कई साल से लगातार बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां देने के दावे करते आ रहे हैं। अब जो ये धांधली सामने आई है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? आदरणीय खट्टर साहब ने 3 बातें रट रखी जी। मेरिट, पारदर्शिता, बिना पर्ची बिना खर्ची। एक बात अब साफ है जी। 33 पेपर लीक हो चुके, जी। किसी दोषी को सजा नहीं मिली, बार बार पेपर लीक होते हैं, नौकरियों को मंडी में बेचा जाता है। जी। और अब ये जो ताजा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का घोटाला सामने आया है, पर्ची और खर्ची से नहीं, अटैची में रुपये भरकर नौकरी बिकती है भाजपा जजपा राज में। जी। ये खट्टर साहब की सरकार ने साबित कर दिया है। अब इस पर ना पर्दा डाला जा सकता, चाहे कितनी लाख कोशिशें करें, ना ये छुपाई जा सकती। साफ है कि बिल्ली को हरियाणा के लोगों ने दूध की रखवाली बना दिया है और उस बिल्ली ने बच्चों के भविष्य के दूध को पी लिया है और उनके बच्चों को रोजगार से, नौकरी से, मौके से और उनकी किस्मत पर ग्रहण लगा दिया है, महरूम करके। जी। ये जो HCS की परीक्षा में भी कुछ उत्तर पुस्तिकाएं खाली मिली, डेंटल सर्जन में भी खाली मिली, ये क्या खेल है? तक्षक साहब, आपको याद होगा पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्ती में जी। मैंने OMR शीट खाली छोड़ने, OMR शीट फालतू देने और बाद में भरने का मामला उठाया। जी। सब इंस्पेक्टर पुलिस में ये मामला उठाया। 33 पेपर लीक हो चुके। बार बार मैं ये मामला उठाता हूं कि ये सारा गैंग है 4 तरह की गड़बड़ का। पेपर सॉल्वर गैंग्स हैं, आगे पीछे बच्चों को बिठाते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, पैसा रिश्वत लेते हैं। जी। ये शीट्स खाली छुड़वाते हैं, बाद में पेपर पास करवाते हैं। जी। गुण दोष वाला बच्चा अच्छे गुण वाला बच्चा रह जाता है। रिश्वत की मलाई जो जिनसे ये खा लेते हैं वो पास हो जाता है। अब 6-7 पेपर की हेराफेरी सामने आ गई। HCS का पेपर बोली लगकर बिका। जी।
और उसके अंदर 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की रिश्वत गई। डेंटल सर्जन का पेपर 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बिका। जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एएनएम का पेपर पास होने के लिए बिका। नर्स का पेपर, स्टाफ नर्स का पेपर बिका। वीएलडीए का पेपर बिका। अब सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती इसी तरह से संदेह के घेरे में आ गई। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती संदेह के घेरे में आ गई। साफ है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर पास होने के लिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर पास करने के लिए रिश्वत, मोटी मलाई लूटी जाती है। हरियाणा के बच्चों के भविष्य को अंधकार में कर रही है भाजपा जजपा सरकार और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। एचपीएससी के दफ्तर में ही 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मिली, तो क्या हम ये माने कि एचपीएससी के अफसरों को भ्रष्टाचार करते हुए कानून का कोई डर नहीं रह गया? देखिए, एचपीएससी और एचएसएससी के दफ्तर में रोज खट्टर साहब बड़ी बड़ी ढींगे भरते हैं, हीमैन की तरह। कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। अब तो एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर 1 करोड़ 7 लाख रुपया के साथ एचपीएससी के कार्यालय में पकड़ा गया। जी। एचपीएससी की सीक्रेसी ब्रांच के अंदर दलालों और पेपर घोटालेबाजों का फ्री आना जाना था, जहां मैं आप मुख्यमंत्री जा नहीं सकते। जी। एचपीएससी में जब ये सारे दलाल जाकर ओएमआर शीट्स भरते थे सीक्रेसी ब्रांच तक, तो चेयरमैन और मेंबर क्या करते थे, पुलिस और सीआईडी क्या करती थी, जी। पूरा प्रशासन क्या करता था, खट्टर सरकार क्या करती थी। साफ है कि कोई छोटे मोटे अधिकारी की संलिप्तता नहीं, यहाँ पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है। और ये जो सारा मामला है, इसके सरगना और संरक्षक बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं वो हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की कार्यवाही नहीं या कारस्तानी नहीं, ये तो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की है, जिनके संरक्षण में ये करोड़ों रुपए लूटने का भर्ती घोटाला चल रहा है। रणदीप जी, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अनिल नागर, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद, अश्वनी शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद, तीसरे व्यक्ति अनिल ने गिरफ्तारी के बाद ये माना है कि उन्होंने कई उम्मीदवारों का चयन करवाया। तो क्या ये पूरी परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ना केवल एचसीएस और डेंटल सर्जन की जी, बल्कि जब से अनिल नागर लगा है वो सारी परीक्षाएं जो एचपीएससी में हुई या एचटेट की वो सारी परीक्षाएं जो 2016 के बाद हुई जी, उन सबको रद्द कर उनकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीधे सीधे दलाल अश्वनी शर्मा के लिंक पाए गए। ये मैं नहीं कह रहा, जी, जी। ये पुलिस की 23 नवंबर 2021 की रिमांड की दरखास्त जो उन्होंने अदालत को दी है वो कह रही। उसमें उन्होंने कहा कि एएनएम की नौकरियां बेची गई, स्टाफ नर्स की नौकरियां बेची गई, वीएलडीए की नौकरियां बेची गई, और ये भी कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई भी पेपर ये दलाल पास करवा सकते थे वहां के सब लोगों से मिलके। जी। तो आप मुझे बताइए, 7 साल से इतना बड़ा कांड चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं थी? जी। क्या वो बेखबर हो सकते हैं? क्या पूरी पुलिस, पूरी सीआईडी, हर विभाग, हर विजिलेंस विभाग, हर मुख्यमंत्री जी की रेडिंग टीम सब सोई पड़ी थी? सच्चाई है कि सोए नहीं पड़े थे। जाने अनजाने में नागर पकड़ा गया, ये घोटाला उजागर हो गया। अब इसे 2 भर्तियों तक सीमित करके डेंटल सर्जन और एचसीएस तक सारे मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ तक्षक जी। याद करिए, क्लर्क की भर्ती में घोटाला हुआ। इल्जाम सीधा एक स्कूल संचालक पर लगा जो पानीपत में भाजपा का नेता था। खट्टर साहब ने कहा पारदर्शी होगी, मेरिट होगा। एसआईटी बिठाई, एसआईटी ने उसी भाजपा नेता को क्लीन चिट दे दी। 2017 में सुपरमैन बन गए आदरणीय खट्टर साहब। उन्होंने रेड की, कहां? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। कई अधिकारी सस्पेंड किए। क्या 4 साल बाद वो बता सकते हैं 5 साल बाद उनका क्या हुआ? सारे के सारे बहाल हो गए, सबके सब नौकरी पे हैं। 2018 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ। रिश्वत लो, नौकरी पाओ, पद पाओ। उसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता हुई, पैसे पकड़े गए, लीक पेपर पकड़े गए। 4 साल बाद तो चार्जशीट दायर हुई है और 3 बार अदालत ने कहा कि पुलिस सही जांच नहीं कर रही, एसआईटी सही जांच नहीं कर रही। अब फिर पर्दा डालो और नौकरी बेचने वाले लुटेरों को बचाओ, भाजपा का जजपा का अभियान चल रहा है। जी। रणदीप जी,
ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें सेक्रेटरी की पोस्ट पर आमतौर पर आईएएस अफसर की नियुक्ति होती है। डिप्टी सेक्रेटरी की कोई पोस्ट नहीं है आयोग में। ये कैसे नियुक्ति हुई होगी अनिल नागर की? देखिए, सच्चाई है कि एचपीएससी अब हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया जी। और एचएसएससी अब हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया है। आप मुझे बताएं, आज भी एचपीएससी में एक आईएएस रैंक का अधिकारी है। जी। उस आईएएस रैंक के अधिकारी को छोड़कर खट्टर सरकार ने, एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने जी। पूरी सीक्रेसी की जिम्मेवारी, पूरी सीक्रेसी ब्रांच की जिम्मेवारी, जी। स्ट्रॉन्ग रूम की जिम्मेवारी 4 साल पहले सर्विस में लगे जी। एक एचसीएस अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के कैसे दे दी? उस आईएएस को क्यों नहीं दी? शायद वो आईएएस इस पूरी हेराफेरी में शामिल होने से इनकार कर जाता, इस घोटाले में शामिल ना होता, दलाल मलाई ना खाते, सत्ता पक्ष में जो भी लोग इसमें मामले में संलिप्त हैं उनको रुपये की खेप ना मिलती। शायद यही कारण रहा। ये अब तो सामने आ गया है। एक ये भी खबर है कि 2004 में जो एचसीएस चयनित हुए थे उन पर गाज गिर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन 2004 में हुआ उनको नियुक्तियाँ 2016 में मिली, ये क्या खेल था? थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अनिल नागर जो हैं वो गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं। जी। ये मजाक लगे पर सच्चाई है। 2004 में चौटाला भाजपा सरकार में भर्ती हुई। जी। तब भी सांझी सरकार थी। जी। जी। और 2016 में फिर खट्टर साहब और चौटाला सरकार ने जाकर उन्हें नियुक्ति दी। तो अब हरियाणा के लोग और आपके दर्शक सब समझ लें खेल क्या है। और 4 साल पहले लगे एक एचसीएस अधिकारी को पहले आपने एचटेट की परीक्षा का प्रभारी बना दिया, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सेक्रेटरी लगाकर जी। और फिर एक डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट करके सारी सीक्रेसी, सारे स्ट्रॉन्ग रूम, सब पेपर उनकी जिम्मेवारी उनको दे दी। जी। ये खेल नहीं तो क्या है? नागर समेत विजिलेंस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिश्वत करोड़ों रुपए की है। लोगों में चर्चा ये है कि नागर अकेला या उसके 2 साथी करोड़ों रुपए का खेल नहीं कर सकते, तार शायद कहीं और ऊपर जुड़े होंगे। कैसे देखते हैं इसको? तक्षक साहब, ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत का घोटाला है। जी। ये नौकरी बेच घोटाले ने हरियाणा के बच्चों के भविष्य को धूमिल कर दिया। आप हरियाणा के बच्चों को कह रहे हो जी अटैची लाओ, पद पाओ। ये अब भाजपा जजपा सरकार का नया अभियान है। जी। आप मुझे बताएं, क्या एक डिप्टी सेक्रेटरी सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की सीक्रेसी बेच सकता है? जी। स्ट्रॉन्ग रूम बेच सकता है? क्या वो घोटालेबाजों को सीक्रेसी ब्रांच तक आने की अकेला अनुमति दे सकता है? बशर्ते नहीं, क्योंकि सब लोग इसके अंदर संलिप्त थे। जांच होगी नहीं जी। क्योंकि जिन्हें जांच करनी है वो उनके नीचे हैं, जिनकी जांच होनी है वो ऊपर हैं, जिन्हें जांच करनी है वो नीचे हैं। इसीलिए हमने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की देख रेख में जांच हो, तभी सच्चाई सामने आएगी। उल्टा पर्दा डाला जा रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय खट्टर जी, जिनका हम सम्मान करते हैं, आप उनका व्यवहार देखिए। वो किसको बरगला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 20 नवंबर को हरियाणा का विजिलेंस विभाग जो है वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है व्हाट्सएप पर। उसमें कहते हैं कि एचपीएससी के कार्यालय से अनिल नागर से 1 करोड़ 7 लाख मिले। जी। रिमांड दरखास्त में भी विजिलेंस विभाग ये कहता है। पर 23 नवंबर को 2 दिन बाद आदरणीय खट्टर साहब हाई पावर्ड परचेज कमेटी की मीटिंग के बाद कहते हैं एचपीएससी के कार्यालय से कोई पैसा नहीं मिला। ये बहुत गंभीर बात है। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री ही अपनी ही विजिलेंस की रिकवरी को झूठा साबित कर रहे हैं, तो केस कैसे चलेगा अनिल नागर के खिलाफ? क्योंकि यही बात अनिल नागर का वकील भी कह रहा है, यही बात अनिल नागर भी कह रहा है। तो अगर हम खुद ही केस को कमजोर कर देंगे या एक तरह से खत्म कर देंगे तो सजा कैसे मिलेगी? अब केवल अटैची सर्कस चलेगी हरियाणा में। अब पढ़ो मत, लिखो मत, केवल रुपयों की अटैची लाओ और नौकरी पाओ। लगता है कि अब ये उदाहरण हो गया है। तो विजिलेंस ने तो रणदीप जी नागर और उसके साथियों का रिमांड मांगा था, अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आगे जांच कैसे होगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है हरियाणा के युवाओं के साथ। आप मुझे बताइए,
विजिलेंस विभाग ने तो अभी जांच शुरू भी नहीं की। जी जी विजिलेंस विभाग तफ्तीश कब करेगा? जब एक्यूज जो हैं, जब आरोपी उनकी कस्टडी में होंगे। आज तक नागर के मामा गांव रिठाल रोहतक में जो है, जहां पेपर तथा कथित तौर से रखे हाँ गए जी, थे, जी वहां जाकर उनकी बरामदगी नहीं की गई। नागर का मकान तथा कथित तौर से जहां है आर्य नगर रोहतक में, वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई। शिव कॉलोनी सोनीपत में जहां अश्वनी शर्मा दलाल तथा कथित तौर से रखता था सारे पेपर, वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई। उनका जो पंचकुला में निवास है, वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई। मलिक नाम के व्यक्ति की जो एक सॉफ्टवेयर ई सॉल्यूशन कंपनी है, जिसका दफ्तर सेक्टर 11 पंचकुला में है, वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई। जितने एक्यूज्ड हैं, वो अश्वनी शर्मा हो, अनिल नागर हो, नवीन हो, उनको ये भलारा, मलिक और दूसरे लोगों के साथ आमने सामने बिठाकर कोई जांच नहीं हुई। जिन जिन बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने पैसा दिया, उनको आमने सामने बिठाकर कोई जांच नहीं हुई। परंतु तीनों जो मुख्य दोषी हैं समेत अनिल नागर के, अब उनको पुलिस रिमांड से हटाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर ये सारे तथ्य खट्टर सरकार और उनके वकील सरकार अगर अदालत के सामने रखते और पुरजोर पैरवाई करते, अब भी कर लें, अपील में चले जाएं, तो ये 40 दिन का रिमांड मिलता ही नहीं, मिलता क्यों नहीं? तो इसलिए अब वो तो जुडिशियल रिमांड पर हैं, थोड़े दिन में जमानत हो जाएगी। इसे ही चलता रहा तो ना किसी को सजा होगी, ना कोई दोषी है। जैसा मोदी जी ने चीन के बारे में कहा था, ना कोई आया, ना हमने कोई देखा, तो ना किसी ने चोरी की, ना नौकरी के पैसे लिए, और सब मामला रफा दफा। तो ये HPSC के अलावा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसमें भी जो पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती थी, वो भी संदेह के घेरे में आ गई है, फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके अलावा जो VLDA थे, स्टाफ नर्स की भर्ती थी, वो भी संदेह के घेरे में है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप थोड़ा? मैं आपके दर्शकों के सामने एक सीधा पक्ष रखूंगा। जी, ये मैं नहीं कह रहा, 23 नवंबर 2021 के पंचकुला में पुलिस रिमांड की दरखास्त में विजिलेंस विभाग ने लिखा जी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की VLDA स्टाफ नर्स और ये सारी भर्तियां जो हैं ये बेची गई। ये भी कहा कि अन्य भर्तियों को भी इसी प्रकार से बेचा जाता था। पर आज तक विजिलेंस विभाग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुंडी खड़काने भी नहीं गया। क्यों? क्या सरकार ने कह रखा कि नहीं HPSC पहले पकड़ा गया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जांच नहीं होनी चाहिए? सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्तियों में घोटाला और कागज हमने सामने रखे, कुछ नहीं किया। अब ये सामने आया कि जिन बच्चों ने पेपर दिया था जी, और जो बच्चे भर्ती हुए हैं, वो सब इंस्पेक्टर पुलिस की नौकरी की चिट्ठी लेने नहीं जा रहे। जी, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अब अगर जब मैट्रिक्स लगेगा, जो हैंड थंब इम्प्रेशन होता है, वो मैच नहीं करेगा तो पता चल जाएगा कि सब कुछ हेरा फेरी से किया गया है। जी। तो यहाँ दाल में काला नहीं है, इनकी पूरी दाल काली है और ये अपनी दाल गला रहे हैं और युवाओं के भविष्य को बेच रहे हैं। सिपाहियों का पेपर लीक हुआ, ग्राम सचिवों का पेपर लीक हुआ, दोनों पेपर रद्द कर दिए गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो पेपर लीक माफिया है, वो पेपर सेटर कंपनी और प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे पहुँच जाता है? इसलिए तक्षक साहब के परोक्ष रूप से खट्टर साहब ने जी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का निजीकरण कर दिया है। देखिए, पेपर सेटिंग कंपनी प्राइवेट है, पेपर दिलवाने वाली प्राइवेट है, पेपर की स्कैन करने वाली कंपनी प्राइवेट है, पेपर की आंसर की का जो इलाज है वो ढूंढने वाली कंपनी प्राइवेट है, अगर कोई एतराज आएगा तो उसको हल ढूंढने वाली कंपनी भी प्राइवेट है, और शायद मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी भी प्राइवेट है। जी, सब कुछ ठेके के ऊपर है। और ठेके वाले लोगों का कि क्या विश्वसनीयता है। जी। और मैंने इसलिए ये परसों बात उठाई थी और कहा कि आपने सब कुछ ठेके पर दे दिया, प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया, आप पेपर कहाँ छपवाते हैं? आपको अचंभा होगा, पुलवामा में हिंदुस्तान में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिली खट्टर साहब आपको। पुलवामा जम्मू कश्मीर में जहाँ वो हादसा हुआ था, वहां जाकर आप पेपर छपवा कर लाते हैं। मतलब पूरे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई आपको प्रिंट, जम्मू में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिली। आप तो पेपर भी पुलवामा में छपवाते हैं ताकि जब चाहें, जैसे चाहें, जिसका चाहें, जिस प्रकार से चाहें, वो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ और खेल हो सके।
जी जो चाहे पास, जी। जो ना चाहे फेल। तो देखिए रणदीप जी, ये जो धांधली सामने आई है, इससे एचपीएससी और एचएससीसी की साख बड़ी ख़राब हुई है। इन दोनों संस्थानों की साख बहाल होने के लिए लोगों में ये विश्वास हो कि परीक्षाएं ठीक हो रही हैं, या जो जायज़ बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वही पास हो और उन्हीं को नौकरी मिले। ऐसे में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को जी। माफी मांगनी चाहिए हरियाणा के युवाओं से, जो 7 साल से ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा देकर जी। बच्चों को बेवकूफ बनाते रहे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी। बाकायदा जो स्किल्ड लोग हैं इस फील्ड के, उनका एक एक्सपर्ट ग्रुप बने जो पूरी प्रणाली के लिए सुझाव दे। उन सुझाव को सार्वजनिक करें, हरियाणा के युवाओं से सुझाव मांगे। उसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पुनर्गठन हो। जी। इन सारे कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को बर्खास्त कर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और इस मामले की जांच भाजपा जजपा नहीं करने वाली, क्योंकि वो खुद संलिप्त हैं। जी। इसलिए हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष निर्णय हो सके। बच्चों के सामने अब केवल 2 रास्ते हैं, या तो वो अटैची देकर नौकरी पालें, या फिर भाजपा जजपा सरकार और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की आंख में आंख देकर जवाबदेही मांगे। तो अब युवा जवाब मांगता है। विजिलेंस की जो जांच जिस दिशा में चल रही थी, आप उससे संतुष्ट थे? विजिलेंस ने आज तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुंडी नहीं खड़काई। क्यों? विजिलेंस ने आज तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जहां एचटेट का पेपर घोटाला हुआ है और जो इसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसकी कुंडी भी नहीं खड़काई। क्यों? विजिलेंस ने आज तक जो लोग पैसा देकर भर्ती हुए हैं उनको और इन दोषियों का आमने सामने नहीं किया। क्यों? विजिलेंस ने आज तक इनके घरों पर रेड करके कागज बरामद नहीं करे। क्यों? विजिलेंस इस सारे मामले को केवल और केवल 2 डेंटल सर्जन और एचसीएस प्रिलिमिनरी तक भर्ती तक सीमित करके पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्यों? बात साफ है, ऊपर से आदेश है, कुछ नहीं करना। इसको जो जहां है, जैसे है वैसे ही रहने दो। पूरी की पूरी सरकार किसी प्रकार से भी पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आप क्या कहना चाहेंगे? खट्टर साहब, अगर अब भी आप नहीं जागे, अपनी खुद की भूमिका और गलती को नहीं स्वीकारा और निष्पक्ष जांच नहीं की, तो ये आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा कर देगा। और मैं केवल वो 2 लाइनें आपको याद करवाऊंगा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हरियाणा के बेहतरीन हुनर वाले युवक और युवतियों को सत्ता की मलाई खाने वाले दलालों की ड्योढ़ी पर बिकने से बचाइए और निष्पक्ष जांच करवाइए, ताकि मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक सबकी भूमिका की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए, वो केवल न्यायिक जांच में ही सामने आ सकता है। शुक्रिया रणदीप जी, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका ये मानना है कि एचपीएससी और एचएससीसी में जो घोटाले सामने आए हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच होनी चाहिए। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।